ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। विद्याधरी का पाषाण जगत के ब्रह्मा जी को ही अपना पति बताना और उन्हें समाधि से जगाना, उनके और देवता आदि के द्वारा वशिष्ठ जी का स्वागत सत्कार, वशिष्ठ जी के पूछने पर ब्रह्मा जी का उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप का परिचय देना और उस कुमारी नारी को वासना की देवी बताना, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री राम। तदनंतर आबाद चेष्टा वाली वह विद्याधरी उस शिला के भीतर स्थित हुई सृष्टि में प्रविष्ट हुई। फिर मैं भी उसके साथ संकल्प रूप होकर वहां जा पहुंचा। उस उद्यमशील तथा उत्कृष्ट शोभा से युक्त नारी उस जगत के ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के सामने बैठ गई और बोली, मुनि श्रेष्ठ, यही मेरे पति हैं जो मेरा पालन करते हैं। इन्होंने पूर्व काल में मेरे साथ विवाह करने के लिए अपने मन के द्वारा मुझे उत्पन्न किया। ये पुरातन पुरुष हैं और मैं भी अब जरा अवस्था को आ पहुंची। इन्होंने आज तक मेरे साथ विवाह नहीं किया, इसलिए मैं विरक्त हो गई हूं। इनको भी वैराग्य हो गया है। ये उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं जहां न कोई दृष्टा है, न दृश्य, न शून्य ही। इसलिए मुनीश्वर, आप मुझको और इनको भी तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उस परब्रह्म परमात्मा के पथ में लगा दीजिए, जो वैज्ञानिक प्रलय तक रहने वाली सारी सृष्टियों के मूल कारण है। मुझसे ऐसा कहकर वह उन ब्रह्मा जी को जगाने के लिए इस प्रकार बोली, नाथ, ये मुनिनाथ वशिष्ठ जी आज इस घर में पधारे हैं। ये मुनि दूसरे ब्रह्मांड रूपी घर में रहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रभु, गृहस्थ के घर पर आए हुए अतिथि के योग्य पूजा द्वारा आप इन गृह आगत महर्षि का पूजन कीजिए। समाधि से उठिए और अर्घ्य पाद्य देकर इन मुनीश्वर की पूजा कीजिए, क्योंकि आप जैसे महात्माओं को महापुरुषों की पूजा से प्राप्त होने वाला महान फल ही रुचता है। श्री राम। उस विद्याधरी के ऐसा कहने पर वे परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी समाधि से जाग उठे। नीति के ज्ञाता उन विद्वान ब्रह्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मानो शिशिर ऋतु की समाप्ति होने पर वसंत ऋतु ने पृथ्वी पर उत्पन्न हुए दो फूलों को विकसित कर दिया। उनके वे विभिन्न अंग धीरे धीरे अपनी सजगता प्रकट करने लगे। प्रभु, तदनंतर देवताओं, सिद्धों और अप्सराओं के समुदाय चारों ओर से वहां उसी तरह आ पहुंचे जैसे प्रातः काल विकसित कमलों से सुशोभित सरोवर में झुंड के झुंड हंस आ गए। ब्रह्मा जी ने सामने खड़े हुए मुझको और उस विलासशालिनी विद्याधरी को देखा। देखकर वे प्रणव पूर्वक स्वर सहित उच्चरित होने वाली सुंदर वेदवाणी के समान मधुर वचन बोले। उस दूसरे संसार के ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, आपने हाथ पर रखे हुए आंवले के समान इस असार संसार के सार तत्व को देख और जान लिया है। आप ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले महामेघ हैं। आपका स्वागत है महर्षि। इस समय आप इस अत्यंत दूरवर्ती मार्ग पर आ पहुंचे। बहुत दूर का रास्ता
तय करने के कारण आप बहुत थक गए होंगे। यह आसन है, इस पर बैठिए। उनके ऐसा कहने पर मैं बोला, भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहता हुआ मैं उनकी दृष्टि के संकेत से दिखाए गए एक मणिमय पीठ पर बैठ गया। फिर तो देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनि और विद्याधरों द्वारा मेरी स्तुति की जाने लगी। इसके बाद पूजा, नमस्कार तथा अन्य समुचित नीति युक्त व्यवहार संपादित हो। 2 घड़ी में जब संपूर्ण भूत गणों द्वारा किया गया प्रणाम समारोह शांत हुआ, तब उन ब्रह्मा जी से मैंने कहा, भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी ब्रह्मदेव, यह क्या बात है कि यह नारी मेरे पास गई और कहने लगी कि आप अपने ज्ञानोपदेश से प्रयत्न पूर्वक हमें बोध की प्राप्ति कराएं। देव, आप तो संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा समस्त ज्ञानों में पारंगत। जगतपते, बताइए, यह काम मूढ़ा स्त्री आपके विषय में क्या कहती है? देव, जब आपने इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ही उत्पन्न किया, तब फिर इसे उस पद पर क्यों नहीं प्रतिष्ठित किया? उसको वैराग्य की ओर आप क्यों ले गए? दूसरे जगत के ब्रह्मा जी बोले, मुने, सुनिए, जैसी बात है उसे आपके सामने ठीक ठीक बता रहा हूं, क्योंकि सत्पुरुषों के सामने सब बातें यथार्थ और पूर्ण रूप से कहनी चाहिए। मुने, वह जो शांत, अजन्मा, अजर एवं अनिर्वचनीय परमार्थ सद्वस्तु ब्रह्म है, उसी को चेतन अथवा चित्तत्व कहते हैं। चैतन्य ही उसका एकमात्र स्वरूप है। उसी परमात्मा ने अपने स्वरूप को चैतन्य से मुझे प्रकट किया है। मैं चिदाकाश रूप ही हूं और सदा अपने स्वरूप में स्थित हूं। जब सृष्टि उत्पन्न होकर यथावत रूप से स्थित हो जाती है, तब मेरा व्यवहारिक नाम स्वयंभू होता है। वास्तव में ना तो मैं उत्पन्न होता हूं और ना कुछ देखता ही हूं। मैं समस्त आवरणों से मुक्त रहकर चेतन आकाश रूप हो चेतन आकाश में ही स्थित हूं। यह जो आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने, तथा हम लोगों में जो यह परस्पर संभाषण है, वह वैसा ही है जैसे समुद्र में एक तरंग के आगे दूसरी तरंग हो और स्वयं समुद्र ही उन तरंगों के घात प्रतिघात के रूप में शब्द कर रहा हो। इस विषय में मेरी ऐसी ही मान्यता है। इस प्रकार समुद्र से तरंगों की कल्पना के समान जिसने अपनी ओर और दूसरे की दृष्टि से देखे जाने वाले भेद की किंचित कल्पना कर ली है, तथा कालवशात अपने स्वरूप को भी किंचित भुला देने के कारण जिसकी आकृति कुछ मलिन सी है, वह मैं चिद आभास मात्र ही हूं। ऐसे रूप वाले मुझ ब्रह्मा के अंतःकरण में जो ममत्व और अहंता की वासना उदित हुई, वह उस कुमारी स्त्री से भिन्न जो आप हैं, आपको अन्न सी प्रतीत होती है और मुझे अनन्य सी जान पड़ती है। वासना हम दोनों की दृष्टि से उदित प्रकट भी है और अनुदित यानी अप्रकट भी। वस्तुतः मैं अविनाशिनी सत्ता वाला हूं, क्योंकि कभी मेरी उत्पत्ति नहीं हुई। मैं आत्म रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। स्वभाव से ही मैं अच्युत, अपने आत्मा में रमण करने वाला तथा स्वयं ही सब कुछ करने में समर्थ। यह कुमारी स्त्री के रूप में जो सामने खड़ी है, वासना की अधिष्ठात्री देवी ही है। यह ना तो मेरी गृहिणी है और ना गृहिणी बनाने के निमित्त मैंने इसका सत्कार ही किया। अपनी वासना के आवेशवश इसके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मैं ब्रह्मा जी की पत्नी हूं। इस भावना को लेकर यह स्वयं ही अत्यंत दुख उठा रही है।
और वह भी व्यर्थ। यही सारे जगत के भीतर वासना बनकर बैठी हुई है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।